Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IAS professional. Today we will see the grammar tense box number 3, which is our future simple. Okay? So future simple की सबसे पहली पहचान क्या है? किसी भी सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है कि नहीं है, फ्यूचर सिंपल में है कि नहीं है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई उसका, उसके वर्ड के सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, गा, गे, गी, गे। तो मतलब मैं खाऊंगा, खाएंगे, गाएगी, ठीक है, सोएगी। तो इस वर्ड, जब ये वर्ड लास्ट में आए, किसी सेंटेंस के लास्ट में आए, देन वी कैन सिंपली एज्यूम कि दिस सेंटेंस इज रिलेटेड विद द फ्यूचर टेंस। एंड फ्यूचर टेंस में कौन सा, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल का क्या है, उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि एनी वर्क विच गोइंग टू बी हैपन इन नियर फ्यूचर, कोई ऐसा काम जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, वह खाना खाएगी। तो ये क्या है, ये नियर फ्यूचर में होने वाला है, अभी हो नहीं रहा है, अभी होगा। मैं स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा। मैं पढ़ाई करूंगा, अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, अभी तो क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, वह बात करेगी, वह स्कूल से वापस आएगा। तो दिस ऑल सेंटेंसेस बिलोंग्स टू फ्यूचर, एंड फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर सिंपल। सो टुडे वी विल डिस्कस फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, तो फ्यूचर सिंपल में हमने उसमें कौन कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अफर्मेटिव या आप बोलते हैं असर्टिव। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। So one by one we will discuss. So start with future simple. Okay. ठीक है, इसकी पहचान क्या है, गा, गे, गी। ओके, सिंपल। सो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब हमको ये वर्ड मिले, ये साउंड इफेक्ट इसका आए, गा, गेगी, वो जाएंगे, वो खाएगी, वो आएंगे, वो बात करेंगे, तो समथिंग लाइक दैट। तो हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस में है। एंड फ्यूचर टेंस में कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। ओके, इसका हमारा पॉजिटिव और अफर्मेटिव और असर्टिव, उसका क्या सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये विल कहां लगेगा और शैल कहां लगेगा, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। हमारा ये टेबल है सिंगुलर एंड प्लूरल का, आई, वी, यू, यू, he, she, it, ओके, एंड दे। तो सभी जगह आई, बी, यू एंड दे, ये पांचों बॉक्स में, पांचों स्ट्रक्चर में आप क्या लगेगा, आपका शैल। ठीक है, शैल। एंड ओनली इन दिस ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा, आपका विल। ओके, क्लियर। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि हम लोग क्या है कि अभी एडवांस ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या है, शैल जो है धीरे धीरे इट इज गोइंग टू बी डिसअपियर। जैसे कि आज से कुछ 30-40 साल पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, उस समय जो वो क्या, यू, दाउ, ठीक है, फिर ही, सी, इट एंड दे। तो ये जो था, ये पहले यूज होता है, आज से 30-40 साल या 50 साल पहले यूज होता था। फिर बाद में क्या हुआ, उसको क्या है, कन्वर्ट कर दिया गया विथ यू। ओके, तो उसी तरह से अभी क्या है कि एडवांस ग्रामर में अभी स्लोली ये यूज नहीं हो रहा है, ये अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, सिर्फ विल यूज हो रहा है, हर जगह विल, आई विल, यू विल या ही विल, एवरीवेयर फ्रीक्वेंटली वी आर यूजिंग विल ओनली। बट जैसा कि आप लोग अभी जो है आपके सिलेबस के हिसाब से और आप अभी जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तो यू नीड टू नो, आपको जानने की जरूरत है कि विल कहां यूज होगा और शैल कहां यूज होगा। लेटर ऑन जब आप
आगे बढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि सेल का यूज अब नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इट इज गोइंग टू बी डिसअपियर एंड सिर्फ विल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो बट हम लोग ये दोनों लेंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो सिर्फ विल बताया है। ठीक है, तो इसका हमारा सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा, आई विल। देखो अब इस मेरी भी आदत पड़ गई है तो, लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे, आई शैल मग अप दिस पोयम, आई शैल मग अप दिस पोयम। ठीक है, मैं क्या है कि अच्छे वर्ड्स लूंगा सो दैट कि धीरे धीरे आपका जो वोकैब भी कंप्लीट हो। तो इसमें मैंने क्या वर्ड यूज किया है, मगअप। मगअप मतलब क्या होता है, मगअप मतलब होता है किसी चीज को रटना। ठीक है, जब हम किसी चीज को हमको याद नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको रटते हैं ना, बार बार रटते हैं उसको। ठीक है, तो विच इज कॉल्ड मगअप। ओके, तो यहां पे क्या बोल रहा है, आई शैल मग अप दिस पोयम। ठीक है, आई शैल मग अप दिस पोयम मतलब कि मैं पोयम को, कविता को रटूंगा, बार बार रटूंगा। जब मैं रटूंगा, बार बार रटूंगा, बार बार उसको रिपीट करूंगा, देन इट विल बी मेमोराइज। ओके, वंस इट विल बी मेमोराइज, देन वंस इट फॉर ऑल इट विल बी इन माय माइंड। ठीक है, जैसे कि हम लोग बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उसको रटते रटते हम लोगों ने याद कर लिया, लेकिन आज भी हम लोग को वो कविता याद है, जैसे कि मछली जल की रानी है। ठीक है, ये सब सारी, तो कैसे वो याद हो गया, जब हम लोगों ने उसको बार बार रटा फिर वो याद हो गया। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड, you shall talk, you shall talk absurd with your friends. Okay, you will, you मेरी क्या है, मेरी भी आदत पड़ गई, क्योंकि we have studied that much of level। तो क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा है कि अभी सेल का कहीं यूज नहीं हो रहा है, बट चूंकि मैं आप लोगों को बिगनर्स लेवल पर पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, यू शैल टॉक एब्सर्ड विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें भी आपको एक वर्ड मिला, क्या वर्ड मिला, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बकवास करना, बकवास करना या फिर अंट संट बातें करना। ठीक है, जिस बात का कोई मीनिंग ना हो, जिस बात का कोई अर्थ ना हो, वो टाइप की बात है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, आप इसको आप समझ लो कि आप उसको क्या बोलते हैं, जैसे बच्चे बात करते हैं, लड़कियां बात करती हैं, गर्ल्स आपस में बात करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, गॉसिपिंग। ठीक है, तो वो दूसरी चीज हो गई। ठीक है, गॉसिपिंग दूसरी चीज हो गई, ये थोड़ा सा समथिंग बकवास, जो जिसका कोई अर्थ ही ना हो, दैट वी कैन से एब्सर्ड। ओके, बकवास बात या अनसर्ट बात। ठीक है, अभी वी विल गो फॉर द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस will shall plus not plus plus ओके, सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस not प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम इसी सेंटेंस को देखेंगे रिवर्स करके, आई शैल नॉट mug up this poem. Okay, I shall not mug up this poem. ठीक है, इसको भी हम चाहें तो एक में मिला करके बोल सकते हैं shall not, shall not। ओके, लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है। ठीक है, ये हो गया पहला, ये दूसरा। ठीक है, you shall not, you shall not talk with your friends। Okay, you shall not talk absurd with your friends मतलब कि तुम अपने दोस्तों के साथ बकवास बातें नहीं करोगे, अनसर्ट बातें नहीं करोगे। जैसे चेतावनी देकर के पेरेंट्स ने भेजा, तुम बहुत बकवास बात करते हो,
तुम क्या है स्कूल से तुम्हारी कंप्लेन आई है, सो यू शैल नॉट टॉक एब्सर्ड विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ तुमको बकवास बात नहीं करनी है, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव, ओके। इंट्रोगेटिव क्या है कि मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि कुछ बोलते हैं कि सर हम लोगों ने नोट नहीं किया और आपने मिटा दिया, तो इसलिए मैं नीचे का छोड़ रहा हूं। यू कैन नोट इट डाउन, देन वी विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव, ओके। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन, ओके। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसका हमारा पहला एग्जांपल क्या होगा, दैट वी विल सी। shall I mug up this poem? टीचर से पूछ रहे क्या कि सर shall I mug up this poem? क्या मैं इस पोयम को रटूंगा, ठीक है। दूसरा, shall you talk absurd with your friends, okay? Shall you talk absurd with your friends? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ बकवास बातें करोगे, ठीक है। उसको क्या है, वार्निंग दिया जा रहा है, उसको चेतावनी दिया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो उसका क्या जवाब देगा, क्या होगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन, ओके। अभी क्या है, ये हमारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव। नाउ वी विल गो फॉर द डबल इंट्रोगेटिव, ओके। डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे कि हु, वेयर, हुम, व्हाई, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि कहां, कैसे, कब, क्यों, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड। तो ये क्वेश्चन वर्ड जब आ जाए तो दिस इज कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव, ओके। कैसे यूज करेंगे इसको सेंटेंस में, दैट वी विल सी। Why shall you mug up this poem? Okay? Why shall you mug up this poem? क्योंकि ये पोयम तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तुमको इसको रटने की क्या जरूरत है, टीचर ने स्टूडेंट से बोला। जैसे कि why should you mug up this poem? तुम यह पोयम क्यों रटोगे, वाई, ठीक है। या इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, हाउ शैल यू मग अप दिस पोयम, मतलब कि तुम कैसे रटोगे, तुम इस पोयम को कैसे रटोगे। या फिर इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, वेयर शैल यू मग अप दिस पोयम, तुम कहां इस पोयम को रटोगे, घर पे की क्लास में, दैट आल्सो वी कैन डू, ओके। तो आपको सही वर्ड पता होना चाहिए, सही ग्रामर पता होना चाहिए, सही सिंटेक्स पता होना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड। वेयर शैल Where shall you talk absurd with your friends? Okay? Where shall you talk absurd with your friends? Sorry. Where shall you talk absurd with your friends? मतलब कि तुम
कहां अपने दोस्तों से बकवास बातें करोगे? तुम कहां बात करोगे, कहां बकवास बातें करोगे अपने दोस्तों के साथ? ठीक है, स्कूल में कि घर में कि प्लेग्राउंड में, कहां, वेयर? ठीक है, वाई, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, वाई सेल यू टॉक एब्सर्ड विथ योर फ्रेंड्स, मतलब कि तुम अपने दोस्तों के साथ बकवास बातें क्यों करोगे, क्यों करोगे? ठीक है, तो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ओके, क्वेश्चन वर्ड प्लस will, shall plus subject plus not plus verb का first form, okay, plus object with question mark. Okay, question word plus will, shall plus subject plus not plus verb का first form plus object. Clear? Now we will see this कि इसको हम लोग नेगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बना सकते हैं. ठीक है, why shall you not mug up this poem? Okay, why shall you not mug up this poem? तुम यह पोयम क्यों नहीं याद करोगे, क्यों नहीं याद करोगे? ये तुम्हारे सिलेबस में है. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर या फिर इसको भी हम वाई से बना सकते हैं, देन इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट. ठीक है, वाई शैल you not, why shall you not absurd with your friends? ओके, वेयर भी हो सकता था, लेकिन why is more appropriate. Always we need to think it over कि appropriate सही है. appropriate मतलब क्या? सही. ठीक है, कहाँ उचित है, क्या उचित है. ठीक है, लेकिन बेटर इज व्हाट, मोर एप्रोप्रिएट. ठीक है, हमको ऑलवेज देखना है कि इट विल बी बुलसाई. जितना प्रिसाइज हो सके हमारा आंसर, जितना प्रिसाइज हो सके, सटीक हो सके. प्रिसाइज मतलब क्या? सटीक. जितना सटीक हो सके, जितना करीब हो सके मीनिंग के, उतना ही अच्छा होगा. तो ये क्या है? अप्रोप्रिएट. ठीक है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट ज्यादा अच्छा है ना. सो यहां पे क्या मैंने यूज किया? वाई शैल यू नॉट एब्सर्ड विथ योर फ्रेंड्स, मतलब कि तुम अपने दोस्तों के साथ बहस क्यों नहीं करोगे. बहस नहीं, सॉरी, एब्सर्ड, बकवास क्यों नहीं करोगे. तुम अपने दोस्तों के साथ बकवास क्यों नहीं करोगे. ठीक है, आर्ग्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, वाई शैल यू नॉट argue with your friends. Okay, with question. ठीक है, ये भी appropriate हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. Why shall you not argue with your friends? तुम अपने दोस्तों के साथ बहस क्यों नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि उसने तुमसे गलत बात बोला, अच्छी बात नहीं बोला. तो बहस करना तो अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन एज पर डिमांड, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सिचुएशन क्या है कि हमको जाना पड़ता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव और अफर्मेटिव और असर्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दैट वी ऑल सॉ. जैसा भी आपको लगे प्लीज लेट मी नो इन योर कमेंट. ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे बॉक्स नंबर 4. ठीक है, so that's it for today. We will again meet in the next online class. Till then, take care, bye and keep learning.